हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो आपका सेट 1 पेपर है 2022 का, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं उन सभी न्यूमेरिकल का हल आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। तो बेटे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो आप तुरंत कर दें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेटे, अगर वीडियो पर आए हुए हैं तो आप एक बात जरूर ध्यान रखें, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, वैसे तो न्यूमेरिकल हम सारे सॉल्व करवाएंगे, तो बेटे आप इन्हीं न्यूमेरिकल का हल जो है आप बोर्ड में जब पेपर देने जाएंगे तो बेटा आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो हल होगा इन्हीं प्रश्नों से संबंधित आपका वहां पे वो लोग देते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा, आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेटा, यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, जो प्रश्न हमारा पहला जो हल होगा वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर दूसरे का यहाँ पे दे रखा है, उसका हल हम लोग बेटा समझेंगे। यहाँ पे हमसे कहते हैं एक अल्फा कण है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बेटे, हमें इस प्रश्न में बेटा हमें बल निकालना है। तो देखिएगा बेटा, हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, विद्युत क्षेत्र दे रखे हैं। क्या दे रखे बेटा, विद्युत क्षेत्र दे रखे हैं। बेटे, ये सेट 1 2022 का है, जिसमें से प्रश्न नंबर दूसरे का बेटा हम लोग का जो यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखे हैं उसका बेटा हम लोग हल बेटा समझने वाले हैं। तो बेटे यहाँ पे देखिएगा, कुछ हल कुछ इस प्रकार से है। बेटे देखिएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दे रखे हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है। तो यहाँ पे बेटा दे रखे हैं E बराबर, विद्युत क्षेत्र को बेटे हम E से लिखते हैं। तो यहाँ पे E बराबर 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, आपको इतना दे रखा है। ये बेटा प्लस में दे रखे हैं। और बेटा हमसे क्या कहते हैं, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बेटा बल का मतलब होता है F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे कण कौन सा है, अल्फा कण है। तो बेटे जी यहाँ पे अल्फा कण पर आपको आवेश पता कर लेना है। बेटा अल्फा कण जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बेटे अगर हम इस पे आवेश पता करेंगे तो बेटा Q बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पे +2E, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन और आपका 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखिएगा अल्फा कण पर जो बेटा आपका आवेश हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको मालूम ही है 1.6 × 10⁻⁻ बेटा -19 होता है। बेटे यहाँ पे 1.6 की गुणा बेटा आप 2 से कर देंगे तो बेटा आपका कितना बनेगा, 16 दूना 32। और बेटे एक संख्या बाद आप पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे आपका 3.2 यहाँ पे क्रॉस 10⁻⁻19 ये आपका कूलाम आ जाएगा। ये तो बेटा हमको आवेश पता चला। अब बेटा मालूम क्या करेंगे, अब बेटा हम बल ज्ञात कर सकते हैं। बेटे एक सूत्र होता है E बराबर F/Q। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है F। तो बेटे इस Q की गुणा बेटा हम किससे करेंगे, E से करेंगे। तो बेटे अगर हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो देखिए बेटा गुणा करने पर बेटा हमको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा वो ध्यान से देखेंगे। Q की गुणा जब इससे करेंगे तो F बराबर QE हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखेंगे ये Q है, तो बेटा Q का मान यहाँ पे कितना आया हुआ है 3.2 क्रॉस यहाँ पे दे रखे हैं 10⁻19 और यहाँ पे E का जो मान है वो आपको दे रखे हैं 15 × 10⁻⁴ यहाँ पे 4 दे रखे हैं। तो बेटे यहाँ से आप हटाएंगे पॉइंट, नीचे आपका एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है ऊपर से हटाते हैं पॉइंट तो नीचे 0 बढ़ता है। अब बेटा आप काट दो तो बेटे 5 तिहाई आपका 15 हो जाएगा, 5 दूनी बेटे 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 सलैया आपका बेटा कितना हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। तो बेटे F बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा
बेटे 16 है, ये 3 है, 16 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो 16 3 आपका 48 होता है। बेटे ये 19 का है कि है माइनस के है, 4 का है प्लस का है, 19 में से आपका 4 जाएगा तो बेटा आपका माइनस का कितना बचेगा, 15 बचेगा। बेटे फिजिक्स में हमेशा एक संख्यावाद पॉइंट लगता है आगे से, तो बेटा यहाँ पे 4 है आगे, तो 4 और 8 के बीच में बेटा पॉइंट लगेगा, तो बेटा आपका ये कितना बन जाएगा 4.8। बेटे क्योंकि बेटे 8 के पहले हम लोग पॉइंट मानते हैं, उस पॉइंट को जब आप आगे लाओगे तो बेटा 15 में क्या होगा, एक कम हो जाएगा, तो बेटे यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 14। और बेटा बल का मात्रक क्या होता है बेटे जी, न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरे का जो का यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखे थे उसका हल बेटा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, एक बार कहो फिर से हम समझा दें। यहाँ पे बेटे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा था, और बेटे ये भी ध्यान रखिए जब भी न्यूमेरिकल आप लगाएं तो बेटा एक बार उसे चेक जरूर कर लें, क्योंकि बेटा गलती होने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पे ई का मान दे रखा था 15 × 10⁴ दे रखे थे, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, एफ का मान फाइंड करना है, अल्फा कण पर आवेश क्यू बराबर +2e ले लेंगे, स्मॉल ई का मान 1.6 × 10⁻19 होता है, 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 16 दूना 32, एक संख्यावाद पॉइंट लगा देंगे, 10⁻19 बनेगा। ई बराबर एफ बटे क्यू फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू की गुणा ई से करेंगे, तो ये आपका बनेगा एफ बराबर क्यू ई, क्यू का मान 3.2 × 10⁻19 लिख देंगे, ई का मान आपका 15 × 10⁴ है, काट दीजिए, ऊपर से हटाएंगे पॉइंट, नीचे आपका 0 बढ़ जाएगा, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 16 = 32 हो गया। 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 16 × 3 = 48, 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 बचेगा। यहाँ पे एक संख्यावाद पॉइंट लगाएंगे तो बेटा 15 में एक कम हो गया तो 14 आ जाएगा, यानी 4.8 × 10⁻14 बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रश्न नंबर दूसरे का जो यहाँ पे का दे रखे थे, ठीक है, उसका हल आप समझ गए होंगे। तो चलिए बेटा प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे दूसरे का जो यहाँ पे अंगा प्रश्न दे रखे हैं, अंगा नंबर है, उसका बेटा हल हम लोग समझेंगे। इसे बेटा हम मिटाने जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग अगले प्रश्न का हल हम लोग बेटा समझेंगे और देखते हैं बेटा क्या दे रखा है। बेटा आप इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके बोर्ड में जाएंगे। देखिए दूसरे का अंगा यहां पे लिख देते हैं, ये दूसरे का आपका अंगा हो जाएगा। चलिए यहां पे दे रखे हैं, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये बेटा प्रश्न आपका आया हुआ है, 1 नंबर में है। बेटा एक उत्तल लेंस है, चलिए समझते हैं। बेटा एक उत्तल लेंस है, क्या है बेटा, एक आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। अब यहां पे हमसे क्या कहते हैं, ये A है, ये आपका B दे रखे हैं, और बेटा हमसे मालूम क्या कहते हैं, प्रत्येक वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो आपको यहाँ पे 20 दे रखे हैं, ठीक है। अब हमसे कहते हैं AB के अनुदिश काट दिया जाए। बेटा अगर आप AB के अनुदिश आप काटेंगे तो बेटा एक तरफ का जो वक्र पृष्ठ होगा वो बेटा हट जाएगा। तो यहाँ पे AB के अनुदिश हमको काट देना है। तो यहाँ पे पहले हम आपको बता दें, AB के अनुदिश, AB के अनुदिश काटने पर बेटे इधर के मान प्लस में होते हैं, इधर हम R1 कह देते हैं, इधर के बेटा मान आपके माइनस में होते हैं। तो बेटे और यहाँ पे त्रिज्या आपको दे रखी है, क्यों, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे बेटे AB के अनुदिश जब काटेंगे तो लेंस मेकर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बेटा एक अनमोल बात ये है, यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर 20, ये प्लस में लिया जाएगा, R2 का बेटा मान हम इनफाइनाइट ले लेंगे क्योंकि AB के अनुदिश काटा गया। तो बेटा ये समतल उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा आपका अपवर्तनांक दे रखे हैं 1.5, ठीक है, प्रश्न तो आपने पढ़ ही लिया होगा। बेटा आपका सूत्र होता है 1/f बराबर, आपका फार्मूला होता है n-1
ब्रैकेट में 1/R1 1/R2। बेटा वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है, अगर आप आए हैं वीडियो देखने तो। अब बेटा यहाँ पे से सॉल्व करेंगे। n का मान बेटा यहाँ पे कितना दे रखे हैं, देखिएगा n के स्थान पर हम लोग क्या लिख दें 1.5। यहाँ पे R1 का मान बेटा कितना है 1/20, R2 का मान इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो R2 का जब मान इनफाइनाइट लिखेंगे तो ये आपका हट जाएगा, तो 1/1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, और बटे में आपका क्या है 20, हटा दीजिए नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 एकम 5, 5 को 20 कर देंगे। f का मान कितना आ जाएगा बेटा, एक एक ऊपर हटा देंगे तो f का मान कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब बताइए प्रत्येक वक्र पृष्ठ की जो वो फोकस दूरी होगी वो आपकी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी AB के अनुदिश जब बेटा हम लेंस को काटेंगे तो प्रत्येक वक्र पृष्ठ की जो बेटा फोकस दूरी होगी, फोकल लेंथ जो होगी वो बेटा 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का भी बेटा हल समझ गए होंगे। तो बेटे यहाँ पे हमको एक लेंस दे रखे थे, इधर के मान प्लस होते इधर के मान माइनस में होते। ए बी के अनुदिश हमको काटना है। R1 का मान बेटा 20 ले लेंगे, प्लस में R2 का मान बेटा इनफाइनाइट ले लेंगे, n बराबर 1.5 ले लेंगे। अब यहाँ पे 1/f बराबर n-1, 1/R1 माइनस 1/R2 ले लेंगे। n का मान 1.5, 1.5 में से आप 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, और बेटा इस R1 के स्थान पे 20 ले लेंगे। इनफाइनाइट तो यहाँ पे था ही, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, यहाँ पे 20 ले लेंगे, हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 एकम 5, 5 को 20, तो f का मान 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलिए बेटा हम लोग अगले प्रश्न का हल बेटा हम लोग समझेंगे। अब अगला जो आपको प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं ये बेटा पहले का ही चाखंड है। किसका है, पहले का चा। इसको मिटाल रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बेटा इन्हीं सूत्रों से ही नए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी होता है कि यही प्रश्न आ जाते हैं। अब देखिए बेटा यहां पे दूसरे का बेटा ये चा है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न आप बेटा स्क्रीन पर देखिएगा और सेट 1 से मिला लीजिएगा। चलिए, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर -13.6 n² है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको दे रखे हैं ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको दे रखे हैं। कहने का तात्पर्य ये है En बराबर -3.4 EV आपको दे रखे हैं। ओके, अब हमसे NV कक्षा में ऊर्जा दे रखा है, तो बेटे En बराबर आपका एक फार्मूला होता है 13.6 माइनस में बटे n²। हमें इस पूरे प्रश्न में बेटा कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो बहुत टीचर कोणीय संवेग को L से लिखते हैं, बहुत टीचर J से लिखते हैं, तो बेटा हम J से लिखेंगे। अब सुनिए बेटा, कहानी ये है 3.4 EV माइनस 13.6 EV और बटे में n² लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और बेटे जी इधर भी तो आपका EV है, EV कैंसिल हो गया, तो बेटे जी यहाँ पे n² यहाँ पे आ जाएगा, किनके पास आएगा 3.4 के पास, तो यहाँ पे n², इधर आपका बनेगा 13.6 और बटे में क्या आ जाएगा 3.4। हटा दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी एक संख्यावाचक पॉइंट है और नीचे भी है। तो 34 एकम 34, 34 का पहाड़ आप 4 बार पढ़ेंगे तो बेटा आपका 136 होता है। तो यहाँ पे n² बराबर 4 आ जाएगा। बेटे 4 को लिख सकते हैं पावर के रूप में, 2 की घात 2, पावर हटेगा तो n का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बेटा इसी के बेटा आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, J बराबर NH/2 पाई आपका फार्मूला होता है।
कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो बेटे जी n का मान यहाँ पे कितना आया है 2। h मिस होता है बेटा प्लांक नियतांक और जिसका मान होता है 6.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 34। यहाँ पे 2 ले लीजिए, पाई का मान बेटे 3.14 होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा देखिएगा यहाँ पे, यहां से हटाएंगे पॉइंट, आपका ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। यहां से जब हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, यहां से हटाएंगे तो आपका 1 जीरो बढ़ेगा। अब बेटा इसे सॉल्व करो तो 2 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर 66 है, इधर 10 है, तो 66 धाम कितना होता है 660 होता है। और गुणे में क्या लिखेंगे 10 की घात माइनस का 34 और बटे में क्या बेटा आपका आ जाएगा, ये आपके 314 हो जाएंगे। चाहो तो काट दो वरना भाग कर दो बेटा, बात वही है, भाग तो करना ही पड़ेगा। 314 को हम 660 से भाग करेंगे तो 314 एकम 314 और 314 दूना 628 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो एक बार लग जाएगा। तो बेटे जब भाग किया तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 2.1, यानी जे का जो मान था वो 2.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस 34 आ जाएगा। क्यों, इसका मात्रक क्या होगा, कोणीय संवेग है ना, तो कोणीय संवेग का मात्रक हम पता कर सकते हैं MVR फार्मूले से, ठीक है। ये 11th क्लास में बेटा मात्रक होता था किलोग्राम, ठीक है, इनटू आपका मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम क्या, या फिर हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड होगा, चलिए यही लिख देते हैं। तो इसका मात्रक हम लिख सकते हैं किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, प्रति सेकंड। आप समझ गए होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर आ गया है 2.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। आपको मात्रक नहीं समझ में आया क्या बेटा, मात्रक सीख लीजिए, बहुत ही आसान सी चीज है। J बराबर MVR आपका फार्मूला होता है, M का द्रव्यमान, M इस द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। V मिस होता है वेलोसिटी, वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। R मिस होता है दूरी, और दूरी का होता है M, यहाँ पे हो जाएगा क्या, मीटर होता है। अब बताइए ये मीटर 2 है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा आप इस प्रश्न का बेटा हल जो है अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे हमको क्या दे रखे हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, ये तीसरे का गा दे रखे हैं। इस बार कौन सा है, तीसरे का गा। चलिए तीसरे का गा देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि पेपर के पहले पहले हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे। यहां पे आपको दे रखे हैं तीसरे का गा है, हाँ गा है। चलिए क्या दे रखे हैं, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी उत्तल लेंस को कहां रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। कहानी कुछ यह है कि हमारे पास कोई एक मुख्य अक्ष है और उनके बीच में एक लेंस को रखना है। अब हमें यह पता करना है कि उस लेंस को कहां पर रखें कि जो दो प्रकाश स्रोत हैं, यानी दो लाइट सोर्स जो हैं, एक इस ओर है एक इस ओर है, उनका प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। लेंस को हमको बेटे सेट करना है। तो सुनिए क्या करेंगे बेटा, हम यहां पे बेटा एक मुख्य अक्ष बना देते हैं, ठीक है। और बेटा मान लेते हैं फिलहाल एक मुख्य अक्ष नहीं बन रहा भैया, सीधा ये हमारे पास एक मुख्य अक्ष है
और यहां पे हमने एक कोई लेंस मान लिया, ठीक। और यहां पे कोई दो प्रकाश स्रोत हैं, एक ये प्रकाश स्रोत है O1 मान लिया, एक ये प्रकाश स्रोत है, इसको बेटा हमने O2 मान लिया, ये आपका लेंस है, ठीक। तो ये दोनों प्रकाश स्रोत जो हैं O1 और O2, इन दोनों के बीच जो दूरी है वो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 24 सेंटीमीटर है। अब हमको ये पता करना है कि इस लेंस को इन दोनों के बीच में कहां पर रखें कि इन दोनों का जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक ही बिंदु पर बने। तो एक काम करते हैं, O1 से लेकर लेंस तक की दूरी को बेटा हम यहाँ पे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? x मान लेते हैं। अब ये बताओ, O1 और O2 के बीच की दूरी 24 है, ये x है, तो ये कितना बनेगा? ये आपका बनेगा 24 माइनस, ये बेटा आपका 24 माइनस x बनेगा। ठीक है बेटा, अब इससे हमें सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें फोकस दूरी दे रखी है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। चलिए ध्यान रखा जाएगा। अब आप एक काम करें, देखिए, पहले चित्र बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसके आगे जो हम बता रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे O1 के लिए, यानी पहली स्थिति O1 मान लेते हैं, तो बेटे इधर के प्लस होते हैं, इधर के माइनस होते हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u फार्मूला होता है। इस f के स्थान पर बेटे अगर O1 लेंगे तो फोकस दूरी इधर लेंगे, तो फोकस दूरी आपको यहाँ पे 9 दे रखे हैं, ये आपका प्लस में हो जाएगा। v ऐसे ही रखेंगे। बात आती है यहाँ पे दूरी की, दूरी इस ओर है x और दूरी हम माइनस में ले लेंगे। तो बेटे जी 1/9 माइनस माइनस प्लस 1/x हो जाएगा। 1/9 x को इधर लेकर आए तो आपका माइनस का, इधर आपका 1/v, इसे समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। पहले चित्र, फिर ये उतारेंगे, फिर इधर आएंगे। अब बेटा देखिएगा, अब मालूम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे O2 के लिए। क्या लिखेंगे? O2 के लिए। अब बेटा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब मुझे ये बताओ, अब जो है O2 के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो फोकस दूरी इधर होगी, तो बेटे फोकस दूरी काहे में आपकी हो जाएगी? माइनस में हो जाएगा। v तो इधर प्लस में रहेगा, लेकिन इस बार दूरी काहे में होगी? प्लस में होगी, क्योंकि इधर है ना 24 माइनस x। तो बेटे 24 माइनस, यहाँ पे बेटे क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। अब मुझे जरा ये बताओ मेरे लाल, ये 24 माइनस एक्सेस को आप इधर खींच लाओ, तो बेटा ये काहे का हो जाएगा? ये आपका प्लस का हो जाएगा। इधर आपका क्या बनेगा? 1/v। इसे समीकरण नंबर बेटा हम 2 कह देंगे। ठीक है, आप इतना फटाफट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटे अगर वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक समय आएगा कि हम पूर्ण रूप से सभी क्लास हम आपको देने के लिए सामर्थ्य हम में हो चुका होगा। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है कि हम में कुछ है आपको देने के लिए। चलिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए बेटा इसी के आगे बेटा हम सॉल्व करेंगे। चित्र आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए, अब बेटा इसके आगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, और जब बराबर करेंगे तो 1/v हट जाएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे 1/9 माइनस 1/x ये आपका है, माइनस 1/9 प्लस 24 माइनस x दे रखे हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब आप इसे सॉल्व करें। 9 को एक पास ले आओ तो 1/9, ये 9 इधर आएगा तो प्लस का हो गया। इधर आपका 1/24 माइनस x है, 1/x इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 1/9 कितना होता है? 2/9। कैची गुणा करें? x एक कम x, 24 माइनस x। इनकी गुणा इनसे करो, x एक कम x हो गया, इनकी गुणा इनसे करेंगे। इधर आपका 24 माइनस x हो गया, x जैसा आपका कैंसिल हो जाएगा, 2/9
ये 24 से गुणा करेंगे, x का पहाड़ा 24 बार 24x, x का पहाड़ा x बार x स्क्वायर बनेगा। 2 एक कम 2, 2 बरैया 24 हो गया, कैची गुणा करेंगे 24x माइनस एक्स स्क्वायर। 9 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे, 9 बरैया आपका 108 होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, थोड़ा जगह की दिक्कत है। चलिए इधर लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे, इधर आपका 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 24x प्लस में उधर जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 108 तो आपका प्लस का हाई है। ये बेटा एक प्रकार का आपका गुणनखंड बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे आपने हाई स्कूल में सॉल्व किया होगा, हमको x का मान निकालना है। तो बेटा ऐसा पहाड़ा पढ़ो, गुणा करने पर 108, जोड़ने पर आपका 24 आए, तो ऐसा पहाड़ा आपका है 18 छंग 108, 18 और 6 24 होता है, 18 छंग आपका 108 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 18 प्लस 6, यहाँ पे आपका x प्लस का 108 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका 18x माइनस का 6x प्लस का 108 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x माइनस 18, यहाँ पे 6 लेंगे, कॉमन लेंगे, 6 कम 6 त्रिक 18 बनेगा, सॉरी 6 48 बनेगा। x माइनस 18 एक ब्रैकेट में x माइनस 6 इधर लिख देंगे। अब बेटा x के दो मान निकल आएंगे, एक तो आपको मान, दोनों मान प्लस में प्राप्त होंगे, तो x बराबर आपको एक मान प्राप्त हुआ 18, एक बेटा मान आपको प्राप्त होगा 6। बात आपको समझ में आ रही होगी, x बराबर 6। इसका मतलब आप जानते हैं क्या, यानी यहां पे पोजीशन दो हो सकते हैं। जैसे अगर x का मान आप 6 ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं O1, यानी O1 से लेंस की दूरी 6 सेंटीमीटर और O2 से लेंस की दूरी 18 सेंटीमीटर। या फिर आप ये कह सकते हैं O1 लेंस से दूरी 18 सेंटीमीटर, O2 लेंस से दूरी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आप इतनी हिंदी आप लिख लीजिएगा। चलिए हम लिख देते हैं, इसे कर लिया आपने, आप बॉक्स में इतना नोट कर लेंगे, यहां पे लिखेंगे अतः O1 से लेंस की दूरी 18 सेंटीमीटर तथा O2 से लेंस की दूरी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आप इस प्रश्न का जो भी सलूशन था वो आप समझ गए होंगे। चलिए इसी के आगे बेटा हम लोग अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। इसी सेट में अगला प्रश्न आपका तीसरे का घा है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, तब तक हम इंक डाल लेते हैं मार्कर में और फिर समझते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ देते हैं। कहते हैं 800 एंगस्ट्रॉम और 700 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते निकलते हैं। चलिए प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। प्लांक नियतांक का बेटा मान ज्ञात करना है। चलिए प्लांक नियतांक का मान हम लोग देखते हैं कि प्लांक नियतांक का मान जो है क्या आता है। चलिए देख लेते हैं। और बेटा जो लगवाने जा रहे हैं ना, ये पाठ यानी ये न्यूमेरिकल आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव से लिया गया है। इस पाठ के अक्सर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पे आपको दे रखे हैं तीसरे का घा से घड़ी, तो यहां पे 2 एंगस्ट्रॉम है, तो यहां पे जो ज्यादा वाला मान है उसे हम λ2 कह देते हैं, कम वाले को λ1 कह देते हैं। तो λ1 बराबर 700 एंगस्ट्रॉम, इसे आप चेंज करेंगे, एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है।
और ज़्यादा सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा 1 बराबर, ये 2 जीरो है, 2 इसमें कम करो तो 10 की घात -8 मीटर हो जाएगा। आपको लैम्डा 2 दे रखे हैं, लैम्डा 2 आपको दे रखे हैं 800 एंगस्ट्रॉम, तो इससे आप चेंज करेंगे तो ये 800 है ना, तो 800 गुणे 10 की घात -10 ये मीटर हो गया। लैम्डा 2 बराबर 800, 2 जीरो कम कर दो डायरेक्ट तो 10 की घात -8 मीटर आ जाएगा। ये लैम्डा 1 का मान हो गया, लैम्डा 2 का मान हो गया। हमको यहाँ पे गतिज ऊर्जाएं दे रखी हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखी है पहली E1 बराबर आपको 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखे हैं, E2 बराबर आपको दे रखे हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखे हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखे हैं। अब हमारा पूरा दिमाग होना चाहिए, हमें प्लांक नियतांक को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, आपने इतना कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, बाकी चलिए साइड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, तो डेल्टा ई बराबर एक फार्मूला होता है बेटा, HC 1/λ1 1/λ2। यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे एक काम करेंगे, पहले सूत्र को हम बना लेते हैं। पहली चीज ये डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई के स्थान पे E2 माइनस E1, यानी 2 में से 1 को घटा देंगे, ज्यादा वाले में से कम वाला। इधर आपका HC है, यहां पे गुणा कर दीजिए, लैम्डा 2 एक कम लैम्डा 2, लैम्डा 1 एक कम लैम्डा 1, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक है। H का मान ज्ञात कर लेंगे, इनकी गुणा आप इनसे करो, तो ये आपका बनेगा HC बराबर E2 माइनस E1, ये लैम्डा 1 ये लैम्डा 2, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा जी? लैम्डा 2 और लैम्डा 1। नहीं समझ पाए, E2 माइनस E1 है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इधर गया, और HC तो यहाँ पे है ही है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 हो गया। अब आप इसमें मान पुट कर दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले बेटा। चलिए, यहाँ पे लैम्डा 1 का मान दे रखे हैं, देखिए ये मिटाल देते हैं, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो, तो पहली चीज इस C को यहां पे नीचे करो, तो यहां पे H बराबर ये आपका आ जाएगा E2 माइनस E1, ये आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये आपका दे रखे हैं लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, इधर आपका C हो गया। चलो रखो मान, तो E2 का मान आपका 4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा 1 का मान 7 गुणे 10 की घात -8, लैम्डा 2 का मान 8 गुणे 10 की घात -8, लैम्डा 2 का मान 8 गुणे 10 की घात -8, 7 गुणे 10 की घात -8। C का मान आपको पता होगा 3 गुणे 10 की घात 8 होता है। सॉल्व करेंगे, 4 में से 1.8 आप घटा दो, तो 4 1.8, 10 में से 8 गया 2, 2.2 बचेगा, 2.2 EV। बेटा सॉल्व थोड़ा हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 में से 1.8 घटाएंगे 2.2 बचेगा, EV में आएगा, EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, 7 × 56, 8 8 आपका होता है 16, पूरे पर बटा खींच दीजिए, 8 गुणे 10 की घात -8, 7 गुणे 10 की घात -8, 8 में से 7 गया 1, तो 1 गुणे 10 की घात -8 आएगा, और गुणे में 3 गुणे 10 की घात 8 हो जाएगा। यहां से आप हटा देंगे 0.10, यहां से हटा देंगे 10। अब सॉल्व करो, तो देखो एक काम करते हैं, पहले पावर वालों से मुलाकात कर लेते हैं। ये आपका 22 है, ये 16 है, ये आपका 56 है, और साइड में क्या लिख लें 3, ठीक। अब देखो ये 8 8 8 में से 2 जीरो गया, 6 बचेगा, 6 माइनस का होगा, ये ऊपर गया प्लस, 16 में से 6 गया माइनस का 10, 10 और 19 कितना होता है 29, 10 की घात -29, और या फिर एक काम करो,
ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, तो अब ये दो जो ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो गए। क्यों? तो 16 2 18, 18 दूना 36 और 1 37 हो जाएगा भैया। बहुत ध्यान पूर्वक लगाइएगा। 16 ये 2 18, 18 दूना 36 37 हो गया। अब आप एक काम करें, स्क्रीनशॉट लें फटाफट, गुणा सबकी कर लेते हैं। तो 56 की गुणा आप 22 से करो। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 छंग 12, 2 पंचे 11, 3 2 1, 1232 आ गया। 1232 की गुणा हम किससे करेंगे? 16 से करेंगे। क्यों? 6 दूनी 12, हासिल आएगा 1, 6 त्रिक 18, 1 19 का 9, हासिल आएगा 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, 6 कम 6 और 1 7, 1 दूना 2, 1 तिहाई 3, दूना 2 1 कम 1 2, 9 10 11 का 1, 3 3 6 7, 7 8 1 9, 19 71 2 आ गया। 19 71 2। देखो भैया आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल तो बड़ा जानलेवा है। तो h 19 71 2 10 की घात माइनस का 37 बटे में क्या है 3, भाग कर दो। जब भाग करेंगे 19 71 2 को, तो 3 छा कितना होता है 18, 3 पचे 15, 2 बचेगा, 1 उतारेंगे 3 7 21 हो जाएगा। 2 लेंगे, पॉइंट लगाओ 0, 3 छाक 18, 657.6 भाग करने पर आएगा 657.6। अब ये बताइए, इस पॉइंट को बेक में ले आओ आगे, तो 2 संख्या बाद आप लाएंगे। क्यों? 2 संख्या बाद लाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 35 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 35 बन जाएगा। 35 आंसर तो आपका आ रहा है कुछ और ही, ये 34 में आ रहा है जूल इंटू सेकेंड। कुछ गलती हुई है क्या? गुणा देख लेते हैं। 2 छंग 12 का 2, 2 पंचे 10 1 11, 2 छंग 12 का 2, 2 पंचे 11, 2 3 1 2, यहाँ पे 6 दूनी 12 का 2, 6 18 19 का 9, 6 दूनी 12 13 का 3, 6 कम 7, 1 दूना 2, 1 तिहाई 3, 1 दूना 2 कम 2, 9 10 11 का 1, 3 3 6 1 7 हो गया, 7 8 1 9, 9 आएगा। 19 71 है तो सही भैया। क्यों? दे तो यहाँ पे सही रखे हैं। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं फिर से। गुणा तो सही है, चलो भाग करते हैं फिर से। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 19 71, 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है, तो 19 71 ये आपका 2 है, 3 छाक 18 हो गया। तो ये 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 7 लिख देंगे। 3 पचे 15, ये आपका 2 बचेगा, 1 3 7 21, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, पॉइंट लगाओगे 0, हाँ यहीं पे, यानी 65 70.6 होगा। ठीक है, अब आ जाएगा। अब इस पॉइंट को बेटा आगे ले आओ, तो यहाँ पे 6.5 3 संख्या वाला आएंगे, तो इसमें 3 कम कर दो, 57 ले लो, तो 10 की घात माइनस 34 बनेगा। h बराबर 6.57 10 की घात माइनस 34 मात्रक जूल इंटू सेकेंड। मैं उम्मीद करूंगा आप इस प्रश्न का भी हल अच्छे से समझ गए होंगे। आया 2 ही नंबर में न्यूमेरिकल है बड़ा जानलेवा। चलिए अगला है, यहाँ पे हम लोग चौथे का खा यहाँ पे जो दे रखे हैं उसका हल बेटा हम लोग समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला यहाँ पे दे रखे हैं चौथे का खा, और वो क्या दे रखे हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। गुणा भाग चेक कर लिया करो, आप हो चाहे हम हो, गलतियां तो हो ही जाती हैं। यहाँ पे 300 मीटर तरंग दैर्घ्य दे रखा है। तरंग दैर्घ्य को हम लिखते हैं लैम्डा से। 300 मीटर हमसे कहते हैं 2.4 तरंग दैर्घ्य वाली प्रसारित की जाती है 2.4 माइक्रोफैरड। ये धारिता है 2.4 माइक्रोफैरड। इसे आप चेंज करेंगे 2.4 10 की घात माइनस 6 आपका हो जाएगा। हमसे फिर कहते हैं अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। हमें L ज्ञात करना है। अब एक काम करें, अनुनादी परिपथ के लिए आपने सूत्र पढ़ रखा होगा बेटा, इस पे तो क्वेश्चन बनेगा ही, 100% बनेगा।
संख्याएं चेंज हो सकती है, बनता जरूर है भैया हर बार। F बराबर आपका सूत्र होता है 1/2 पाई, रूट में आपका बेटा LC होता है। यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आपका F² बनेगा, यहाँ पे 2 पाई रूट के अंदर आप LC लगा देंगे, होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इतना आपने किया। चलिए अब बताइए, ये आपका F² बनेगा, यहाँ पे ये वाला पावर 2 पर आएगा तो ये बेटा आपका 4 पाई स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर रूट पर आएगा, रूट हट जाएगा, ये LC आ जाएगा। हमें ज्ञात करना है L, तो L बराबर लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, 4 पाई स्क्वायर L, और ये आपका बनेगा F²। अब ये बताओ इस F के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। F बराबर आपका सूत्र होता है C/λ, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जब L को यहाँ पे ले गए तो ये तुम्हारा C होगा, ठीक है, ये C होगा। लेकिन यहाँ पे जो C है ध्यान दो, C1, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, C1 को हम कह देते हैं ये संधारित्र है, ये क्या है आपका, संधारित्र है। C2 को हम कह देते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक, वरना टीचर कंफ्यूज हो जाएगा भैया। ये C1 है और ये आपका क्या है, ये C2 है, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर C1 है F के स्थान पे, C2² बटे λ² बनेगा, क्योंकि F² है तो F के स्थान पे C2 बटे λ लिखेंगे, तो C2² λ2², ये λ2² आपका ऊपर जाएगा, λ2² बनेगा, पूरे बटा खींच दीजिए, ये 4 पाई स्क्वायर, ये C1 और गुणे में C2²। कर लिया इतना। अब आपको मान रखना है, इसके आगे मान रख देते हैं, देखिए गलती ना होने पाए। चलिए सही है, मान रखो, ये आपका L हो गया। λ2 का मान कितना है, अच्छा यहाँ पे तो लैम्डा ही होगा ना, यहाँ पे C2 को माना गया है, हाँ भैया λ² है, ये 4 पाई C1 C2, यहाँ पे लैम्डा का मान 300 है, तो 300 गुणे 300, 4 पाई का मान 3.14, 3.14, बहुत गजब का न्यूमेरिकल भैया, बहुत गजब। C1 का मान क्या दे रखे हैं, C1 को यहाँ पे हमने संधारित्र माना है और C2 को यहाँ पे चाल माना, तो C1 का मान 2.4 रहेगा। थोड़ा लंबा खींचते हैं, जगह की दिक्कत है। ये देखिए अब आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 पाई का मान 3.14, 3.14 दो बार क्योंकि स्क्वायर है। C1 का मान 2.4 क्रॉस 10⁻⁶। C2 का मान आप जानते हो 3 गुणे, C2 का मान कितना होता है, 3 गुणे 10⁸ होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये 9 गुणे 10⁻⁴ आपका 16 बनेगा। अब आप एक काम करेंगे भैया, बहुत ही मेहनत वाला काम छोड़ रहे हैं, थोड़ा सॉल्व कर दें वरना आप नाराज हो जाओगे। हटा देंगे, यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो बढ़ेगा, यहाँ से हटाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा 1.056 गुणे 10⁻, आपको यहाँ पे उत्तरमाला दिखा रहे हैं 8 हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है बच्चे हेनरी, ठीक है। इतना आप काम जरूर कर लीजिएगा। क्यों कर लेंगे, कठिन तो नहीं है, अरे बोल दो कठिन नहीं है। C1 का मान वो, C2 का वो रख गया, कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, खाली हल करना है, ना हल कर पाना रट लो, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं, इधर तो है नहीं, हाँ आ गया। अगला आपको प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र से प्रश्न लिया गया है। यहाँ पे दे रखे हैं जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहते हैं 2 गुणे 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10�6
मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र की बेटा हम लोग गणना करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं प्रश्न नंबर ये 5 का खा दे रखे हैं भैया, क्या दे रखे हैं, 5 का खा दे रखे हैं। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं 2 × 10 की घात, यहाँ पे आपको दे रखे हैं -10 और ये हमारा मीटर हो जाएगा। हमसे कहते हैं यहाँ पे वेग दे रखे हैं, तो v बराबर आपको दे रखे 3 × 10 की घात यहाँ पे आपको 6, इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड आपको दे रखे हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड आपको यहाँ पे दे रखे हुए हैं। और सुनिए केंद्र पर, यानी हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो B बराबर आपका बेटा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए B बराबर एक फार्मूला, वैसे तो तरीके बहुत हैं, तो एक लगाओ B बराबर μ0/4 पाई, यहां पे लिखेंगे बेटा QV बटे r², ये आपका B है, μ0/4 पाई का मान 10⁻⁷। क्यों का मतलब होता है आवेश, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे 1.6 × 10 की घात -19 हो जाएगा। V का मान आप 3 × 10 की घात 6 ले लेंगे, पूरे पर बटा खींच देंगे। R का मान यहाँ पे 2 × 10 की घात -2, 2 × 10 की घात -2। अब देखिए यहां से हटाएंगे, आपका 1 0 बढ़ जाएगा। और देखिए बेटा 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4 चक्कू 16 हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे 19, ये 19 है, 19 ये 10 है, ठीक है, यहाँ पे 10 आपका होगा, क्योंकि 2 × 10 की घात -10, 10 लेंगे, ये आपका 10 10 आपका 20 होता है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 20 हो गया, 20 में एक कम करो 19 हो गया, ये 19 इनसे आपका फिनिश हो गया। यहाँ पे 7 दे रखे हैं, 1 मिनट, एक काम करो, ये आपको B तो ज्ञात ही करना है, 4/3 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे 7 में से 6 कम करो तो 10 की घात आपका -1 आ जाएगा। अब बताओ फिजिक्स में एक संख्या बाद पॉइंट लगाते, पॉइंट एक संख्या बाद ले आओ, तो यहाँ पे आपका 1.2 हो जाएगा, तो ये -1 क्या होगा, हट जाएगा, तो B का मान 1.2 आ गया। इसका मात्रक बेटा होता है वेबर प्रति, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बताइए ये बात आप समझ पाए, 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा, क्योंकि बेटा हमें इसी वीडियो में हमें सेट 1 के सभी न्यूमेरिकल लगाने हैं, तभी तो आप आसानी से पढ़ पाओगे। अगला न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो बेटा यहाँ पे आपको अगला जो आपका न्यूमेरिकल है वो प्रश्न नंबर 5 का आपको घा दे रखे हैं, 5 का घा से घड़ी, तो यहाँ पे विभवांतर दे रखे हैं, तो V बराबर 500 वोल्ट और हमसे कहते हैं चाल ज्ञात करो। तो चाल का मतलब होता है वेलोसिटी, V = क्वेश्चन मार्क। एक फार्मूला होता है K बराबर EV, बेटे K का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, इसका सूत्र होता है mv²। यहाँ पे क्या लिखेंगे EV, V ज्ञात करना है, तो 2 की गुणा आप इनसे करेंगे, जैसे ही बेटा गुणा यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 2EV और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, m आ जाएगा, V² आ जाएगा, बटे में आपका m आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से V का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर बेटा ऋण लग जाएगा, 2EV, लेकिन ये V आपका विभव वाला है, ये वेग वाला है, ये आपका m आ गया। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे और यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन का आप आवेश ले लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और जबकि ये बेटा 3 नंबर में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, गजब का सवाल है। देखिए यहाँ पे V ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे। ये बेटा हमारी पहली वीडियो है, थोड़ा स्पीड नहीं बन पा रही है क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद बेटा हम बना रहे हैं। तो 1.6 × 10⁻19, V का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पे आप 500 ले लेंगे, बटा लगा देंगे, m का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लेंगे तो 9.1 × 10⁻31 आ जाएगा, एक एक संख्या हटा देंगे, पॉइंट। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा,
ये 500 दूना आपका 1000 बनेगा, क्यों? और गुणे में 16 गुणे 10 की घात माइनस 19 बनेगा, पूरे पर बटा खींच दीजिए। ये आपका 91 गुणे 10 की घात माइनस 31। अब देखिए ये 19 है, ये 3 है, इसमें कम करेंगे तो आपका ये 16 आ जाएगा, यानी 16 बटे 91, और ये आपका 16 बनेगा ऊपर, माइनस का 31 ऊपर गया तो काहे का हो गया, प्लस का हो जाएगा। 31 में से 16 आप घटा दीजिए तो 15 बचेगा ना, क्यों? 15 बचेगा। देखिए ये 500 दूनी आपका 1000 हो गया, और 19 है, और जब ये 1000 बेटा जब हो जाएगा तो यहाँ पे 1000, इसमें 3 जीरो कम हो जाएंगे, तो ये आपका कितना था 19, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बेटा आपका बचेगा 16, 31 से 16 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 10 की घात 15 प्लस का, ठीक है। अब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो v का मान यहाँ पे बेटा हम डायरेक्ट लिख देते हैं उत्तरमाला से, यहाँ पे आपका बेटा आ जाएगा 1.35, अरे 1.325 गुणे लमसम यहाँ पे आपको आंसर 10 मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा आपको आंसर, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो भी आएगा 1.325 करके आपका आंसर यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा, एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बेटा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर लगाइएगा, ठीक है, और तैयार करके आप जाएंगे, और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हमसे कहते हैं किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए, अपवर्तनांक cot a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिएगा, ठीक है, आ जाएगा। चलिए कुछ सवाल हम आपके लिए भी तो छोड़ दें, क्यों? दिमाग लगाएंगे तभी हो पाएगा। यहाँ पे ये दे रखे हैं 7, ये प्रश्न नंबर आपको 7 यहाँ पे दे रखा है, अथवा वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम आपको सारे लगवाएंगे, अथवा वाला हो तब भी, पता नहीं क्या पूछ ले। तो यहाँ पे आपको अपवर्तनांक दे रखे हैं, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, ये दे रखा है n बराबर cot a/2 दे रखे हैं, और हमको दे रखा है, हमसे न्यूनतम विचलन कोण का मान पूछ रहा है, न्यूनतम विचलन कोण का मतलब डेल्टा m बराबर क्वेश्चन मार्क। बेटे जी एक सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे में साइन a/2 आपका सूत्र होता है। अब ये बताओ हमें डेल्टा m ज्ञात करना, इस n के स्थान पर cot a/2 लिख देंगे, ये आपका साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे में क्या है आपका साइन a/2। चलो बटे के सामने आप बराबर लगाया करें, cot a/2, हाई स्कूल में एक सूत्र होता है, काट को बेटा हम लिख सकते हैं, काट को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र, cot a/2 का सूत्र होता है cos a/, आप इंटर में पहुंच चुके हैं, आपको पता होगा, cos a/2 sin a/2, ये फार्मूला होता है। तो cos a/2 ये आपका हो गया sin a/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin a प्लस डेल्टा m/2 बटे में क्या लिख देंगे, sin a/, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर cos a/2 आ गया, इधर sin a प्लस डेल्टा m/2 आ गया। एक सूत्र बेटा आप और याद कर लें, देखिए sin 90 माइनस a/2 बराबर आपका सूत्र होता है cos a/2, यानी कहने का तात्पर्य है 90 में से कुछ भी घटाओगे तो cos आएगा, ठीक है। cos a/2 को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो ये cos a/2 है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, देखिएगा, हाँ ये cos a/2 है, तो इसके स्थान पे बेटा हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है, क्योंकि साइन बनाना होगा। अब बेटा इसी के आगे आप देख लो, ये लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा, तो cos a/2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2, और बराबर क्या होगा, साइन
ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, साइन साइन कैंसिल, 90 माइनस ए बटा 2, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, 2 की गुणा आप 90 से करेंगे 180 बनेगा, ए प्लस डेल्टा एम, 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें न्यूनतम विचलन ज्ञात करना है। अब देखिएगा, ये वाला ए आप इधर ले आएंगे तो एक तो ए था ही इधर, एक और आ गया तो दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। तो डेल्टा एम बराबर आपको 180 माइनस 2 यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस प्रश्न का भी हल समझ गए होंगे। ये 2 सूत्र कुछ हैं, आप याद रखेंगे बेटा। इस पार्ट से भी न्यूमेरिकल हर बार पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे न्यूनतम विचलन आ चुका है 180 माइनस का 2a। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, लगा देंगे तो थोड़ा जानदार खुश हो जाएगा कि इस बच्चे ने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, चलिए ये आखिरी न्यूमेरिकल था इस सेट 1 का। बेटे सेट 1 2022 कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जितने भी न्यूमेरिकल आए थे उन सभी न्यूमेरिकल का हल बेटा हम लोगों ने समझ लिया है। मैंने 1 या 2 क्वेश्चन हल करने के लिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप उन्हें करिए। और बेटा 2022 का जो सेट 2 पेपर है उसका हल जो है, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल आए होंगे उसका हल हम आपको बेटा अगली वीडियो में हम आपको दे देंगे। तो बेटा जाते जाते एक बार फिर से कहेंगे बेटा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेटा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।